ये ओव्यूल है जो ऐसे ऐसे लगा हुआ है। चलिए एक ही दिखलाते हैं यहाँ और एक दिखलाते हैं इधर। बीच में एक सेप्टा है जो बाद में बनता है, तो हम लोग ऐसे देखिए ओवरी चेम्बर का नाम, ओवरी चेम्बर को कहते हैं लॉक्यूल। हम लोग ऐसे लिखेंगे इनिशियली शुरू में ovule is sorry ovary is unilocular, ovary is unilocular but becomes bilocular, becomes bilocular, bilocular means two chambered, due to false septum, false septum raflum formation, raflum दिया क्वेश्चन raflum, रैप्लम के बनने के बाद ये रैप्लम है, फॉल्स सेप्टम का नाम यहाँ पर क्या होगा, रैप्लम होगा। तो मेडिकल एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रैप्लम कहाँ होगा या पैराइटल प्लासेंटेशन कहाँ होगा। थर्ड इज एक्साइल प्लासेंटेशन, थर्ड प्लासेंटेशन इज एक्साइल और एक्सियल। थर्ड प्लासेंटेशन इज एक्साइल और एक्सियल। तो एक्साइल और एक्सियल मोस्ट कॉमन प्लासेंटेशन, ज्यादा प्लांट में यही होगा प्लासेंटेशन मोस्ट कॉमन टाइप। एग्जाम में पूछना जाए कि सबसे कॉमन टाइप या सबसे ज्यादा प्लांट में पाया जाने वाला प्लासेंटेशन कौन होगा, तो आंसर आप यही देंगे एक्साइल या एक्सियल। अब देखिए एक्साइल या एक्सियल प्लासेंटेशन में क्या होगा, टू चेम्बर्ड, थ्री चेम्बर्ड या फाइव चेम्बर्ड ओवरी हो सकता है। टू चेम्बर्ड ओवरी, टू चेम्बर्ड ओवरी, टू चेम्बर्ड ओवरी का मतलब है इसमें एक स्वोलन प्लासेंटा होगा और इस स्वोलन प्लासेंटा पर, इस स्वोलन प्लासेंटा है फुला हुआ और इस स्वोलन प्लासेंटा पर ओव्यूल लगे रहेंगे। ये सब ओव्यूल लगा रहे हैं हम, ये ओव्यूल लगा रहे हैं, ये सब ओव्यूल है जो लगा हुआ है। टू चेम्बर्ड ओवरी सोलेनेसी फैमिली में मिलेगा आपको और सोलेनेसी का मतलब है यहाँ पर ब्रिंजल से। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सोलेन प्लासेंटा कहाँ होगा, तब भी आंसर यही होगा सोलेनेसी फैमिली या ब्रिंजल। थ्री चेम्बर्ड, तीन चेम्बर वाला ओवरी लिलिएसी फैमिली के अंदर मिलेगा। इसमें आप सेप्टा को देखिए सेंट्रल एक्सिस बनाएंगे ऐसे, ये सेंट्रल एक्सिस हो गया, ये सेप्टा हो गया, ये हो गया सेंट्रल एक्सिस और इस सेंट्रल एक्सिस पर ओव्यूल अटैच्ड है। ये ओव्यूल, ये ओव्यूल, ये ओव्यूल सब कहाँ अटैच्ड है, सेंट्रल एक्सिस पर अटैच्ड है, इसलिए नाम है एक्साइल प्लासेंटेशन। एक्साइल प्लासेंटेशन किसको कहेंगे, तो कहेंगे व्हेन ओव्यूल्स are attached on the central axis formed by septa। इसका फॉर्मेशन कौन करेगा, formed by septa, सेप्टा के द्वारा फॉर्मेशन होगा और ये अलग अलग चेम्बर में पड़ जाएंगे। यहाँ पर आप देखें यहाँ दो चेम्बर है और यहाँ तीन चेम्बर है, इसलिए लिखा हुआ ये ट्राइलॉकुलर हो गया, ये बाइलॉकुलर हो गया।
5 चेम्बर हो जाए, जैसे आप लेडीज फिंगर को काटते हैं भिंडी को तो 5 छेद आपको नजर आता है, 5 चेम्बर होगी, 5 चेम्बर वाला। इसके लिए एग्जांपल लेडीज फिंगर हो जाएगा मालवेसी फैमिली। और डायग्राम देखेंगे तो आपको ऐसा ऐसा सेंटर से सेप्टा निकालना है और 5 चेम्बर बनाना है। अब देखिए आप एक एक ओब्यूल सब में लगाएंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 चेम्बर आपको नजर आ रहा है। तो याद रखना है एक्साइल या एक्सियल प्लासेंटेशन सबसे कॉमन होता है और ज्यादातर प्लांट्स में आपको एक्साइल ही मिलेगा। नाउ नेक्स्ट एक्साइल के बाद आएगा फ्री सेंट्रल, फोर्थ फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में क्या होगा, इसका एग्जांपल ले लें आप, डायंथस जिसको पिंक कहा जाता है, प्राइमुला, ये एग्जांपल हो जाएगा। ओव्यूल्स आर present at the center without septa formation, कोई सेप्टा नहीं होगा। अब इसके लिए डायग्राम देखें, ये सेप्टा नहीं होगा तो ये कैसा नजर आएगा। अब ये सेंटर ले लीजिए आप और सेंटर के चारों तरफ से ओव्यूल ऐसे ऐसे अरेंज रहेगा। अब सारे ओव्यूल को आपस में आप कनेक्ट कर दीजिए तो लग रहा है कि सेंटर के चारों ओर से ओव्यूल लगा हुआ है, जबकि सेंटर पर कोई भी क्या नहीं है, ओव्यूल नहीं है। तो याद रखना है कि सेंटर पर कोई ओव्यूल नहीं है, कोई सेप्टा नहीं है, तब नाम होगा फ्री सेंटर। 5 होगा बेसल। चलिए 5 नंबर को देखते हैं, बेसल प्लासेंटेशन। बेसल प्लासेंटेशन, बेसल प्लासेंटेशन में ओव्यूल्स एक ही होगा, 1 ओव्यूल। याद रखना है 1 ओव्यूल at the base of ovary wall, एक ही होगा। जैसे आप अगर ओव्यूल बनाए ऐसे, सिंगल ओव्यूल को आप यहाँ लगा करके आप ऐसे दिखला सकते हैं कि एक ही ओव्यूल यहाँ बेस पर लगा हुआ है, ओवरी के बेस पर, तो बेसल हो जाएगा। एग्जाम्पल आप अगर लें, एग्जाम्पल में क्या आएगा बेसल के लिए, सनफ्लावर, हेलियंथस। इसके अलावे आप मेज, मक्का, पैडी, धान, इस सब में भी आप बेसल प्लासेंटेशन देख सकते हैं। और मार्जिनल के बाद जो आप लिखे थे पेराइडल प्लासेंटेशन, आप लोगों के बुक में पेराइडल प्लासेंटेशन में एग्जांपल आप और ऐड कर लेंगे। इस पेराइडल प्लासेंटेशन का अगर एग्जांपल और पूछा जाए तो मस्टर्ड के अलावे अर्जिमून, मस्टर्ड, अर्जिमून इसका एग्जांपल हो जाएगा पेराइडल प्लासेंटेशन के लिए। और एक्सियल प्लासेंटेशन में जो आप लिखे हैं
लेडीज फिंगर लिखे हैं उसमें भी एग्जांपल आप ऐड कर सकते हैं, सिट्रस, लेमन आप ऐड कर सकते हैं, एक्साइल या एक्सियल में एक्साइल प्लासिडेशन, और एक्साइल प्लासिडेशन के एग्जांपल में आप सिट्रस भी ले सकते हैं, लेमन पूछता है। तो एग्जाम के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए कि सिट्रस में कैसा होगा। कुकम्बर भी हम आपको यहाँ पर बताए थे, तो कुकम्बर और सिट्रस दो पर हम मार्क किए हुए, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये सब प्लासिडेशन आपको पूछ सकता है। ये 5 चैम्बर वाला हो, जैसे आप लेडीज फिंगर पे देखे थे वैसे ही एक्साइल प्लासिडेशन वहां पर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज सुपरफिशियल, जो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, एक्स्ट्रा हम आपको बताने जा रहे हैं 6 नंबर, जिसका नाम होगा सुपरफिशियल। सुपरफिशियल में क्या होगा, लोटस इसके लिए एग्जांपल होगा, लोटस, नीलंबो लूसीफेरा, लोटस कमल को कहते हैं, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया है। इसमें क्या होगा कि जितने भी ये मल्टी चैम्बर मल्टी लॉकुलर होगा, कई चैम्बर हो जाएंगे इसमें, और इस सेप्टा पर ओव्यूल लगा रहेगा। कहाँ लगा रहेगा, सेप्टा पर ओव्यूल लगा रहेगा। ओव्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन सेप्टा, याद रखना, ओव्यूल सेप्टा पर लगा हुआ नजर आएगा, ओव्यूल्स ऑन सेप्टा। तो सेप्टा पर अगर ओव्यूल लग जाए तो आप उसको क्या कहेंगे, सुपरफिशियल प्लासिडेशन। तो सुपरफिशियल प्लासिडेशन लोटस में देखने को मिलता है। कभी कभी एपिकल होता है प्लासिडेशन, और एपिकल का मतलब होता है कि ओवरी के रूफ पर ये लगा हुआ है, रूफ से लटका हुआ है ओव्यूल, ओव्यूल ऑन रूफ। ओव्यूल कहाँ होगा, रूफ पर होगा। ओव्यूल एट रूफ। तो आप कहेंगे एपिकल प्लासिडेशन, एग्जांपल के लिए मैंगो ले सकते हैं आप, मैंगो में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है एपिकल प्लासिडेशन। ना अगर आप ओव्यूल के बारे में देखेंगे, ओव्यूल ओव्यूल का दूसरा नाम मेगास्पोरेंजियम होता है। यही क्वेश्चन आ सकता है कि ओव्यूल का दूसरा नाम क्या होगा, मेगास्पोरेंजियम। नेम ऑफ ओव्यूल इज मेगास्पोरेंजियम। अब एक ओव्यूल को आप देखिए, ओव्यूल में आपको एक बेस और एपेक्स मिलेगा। इसमें भी लाइन को थोड़ा क्लियर कर ले, दो लाइन हम आपको दिखाने जा रहे हैं, एक ऐसे और एक और ऐसे। जहां पर ये जाकर के सब शूट कर चुका है, इस पार्ट को कहेंगे बेस, बेस ऑफ ओव्यूल, और बेस को आप कहेंगे चलेजा। बेस का नाम चलेजा होगा, और यहां पर ओपनिंग को कहेंगे आप माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। ये कहलाएगा एपेक्स ऑफ ओव्यूल। क्या कहलाएगा, एपेक्स ऑफ ओव्यूल। ये है ऑर्डर इंटरगुमेंट, ऑर्डर इंटरगुमेंट, इंटरगुमेंट। अंदर वाला होगा इनर इंटरगुमेंट, इनर इंटरगुमेंट।
इंटेग्यूमेंट। इस पूरे बॉडी को आप कहेंगे न्यूसेलस। न्यूसेलस में कई सेल्स होंगे। यहाँ पर बेस वाले भाग पर आपको दिखा रहे आर्टियस स्पोरियल सेल। आर्टी स्पोरियल सेल आपको यहाँ मिलेगा। इसी में से जो सेल बड़ा हो जाएगा माइक्रोपाइल की तरफ आ जाएगा, आप उसको कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल। अब ये मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होंगे और इसमें अगर हो जाए रिडक्शन डिवीजन, यानी हो जाए इसमें मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस हो जाए, इससे 4 मेगास्पोर्स बनकर के तैयार होंगे और ये सारे मेगास्पोर्स हैप्लॉयड हो जाएंगे मियोसिस होने के बाद। रिडक्शन डिवीजन का मतलब क्या होगा? मियोसिस। तो आपको हमने दिखलाया है ये ओव्यूल को अगर हम एक स्टॉक से अगर जोड़ते हैं, इसे ओवरी के वॉल से जोड़ते हैं प्लासेंटा के द्वारा, देखिए ये प्लासेंटा हो गया, ये हो गया ओवरी का वॉल, ओवरी वॉल। और ओवरी वॉल पर एक ओव्यूल भी हो सकता है। ये फिगर में 2 आप इंटरग्रुमेंट लगाए हैं, इसलिए इस फिगर को आप कहेंगे बाइटेक्निक ओव्यूल। बाई मतलब ट्यूब, बाइटेक्निक ओव्यूल आप इसका नाम देंगे। ये बाइटेक्निक ओव्यूल कहलाएगा, जो आपको हम दिखला रहे हैं बाइटेक्निक ओव्यूल। अब ये जो स्टॉक है इसको कहेंगे आप फनिकल। फनिकल यानी एफ कहेंगे इसको। और यहाँ फनिकल जो बॉडी से, ओव्यूल के पूरे बॉडी से जिसके द्वारा ये अटैच होगा, इसको आप कहेंगे रैप्से। तो रैप्से होगा फनिकल का पार्ट जिसके द्वारा बॉडी ऑफ ओव्यूल से ये स्टॉक जुड़ा हुआ है। फनिकल को आप क्या कहेंगे? स्टॉक ऑफ ओव्यूल, स्टॉक ऑफ ओव्यूल कॉल्ड फनिकल। ये कॉमन स्ट्रक्चर है किसके लिए? ओव्यूल के लिए। अगर ये न्यूसेलस डेवलप्ड हो गया ज्यादा, न्यूसेलस अगर डेवलप्ड है तो आप इसको कहेंगे ब्राज़िनुसेलेट ओव्यूल, ब्राज़िनुसेलेट ओव्यूल। लेकिन अगर ये रिड्यूस्ड है, यानी इसमें नरिशमेंट कम है, पोषण शक्ति ज्यादा नहीं है, तब आप इसको कहेंगे टीम्यूसेलेट ओव्यूल। टीम्यूसेलेट ओव्यूल आप इसका नाम देंगे, ऐसा नाम दिया जाता है। ब्राज़िनुसेलेट या टीम्यूसेलेट ओव्यूल कहा जाता है न्यूसेलस के आधार पर। न्यूसेलस का काम है यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल को नरिशमेंट सप्लाई करना। अब देखिए 1 इंटरग्रुमेंट अगर हो तो मोनोटेक्निक हो जाएगा। इंटरग्रुमेंट तो मोनोटेक्निक ओव्यूल नाम देंगे। 1 इंटरग्रुमेंट का मतलब हो जाएगा मोनोटेक्निक ओव्यूल। और मोनोटेक्निक ओव्यूल सनफ्लावर में होता है, यानी हेलियंथस में होता है। नो इंटरग्रुमेंट, कोई इंटरग्रुमेंट ना हो तो अटेक्निक ओव्यूल कहलाएगा। और अटेक्निक ओव्यूल पैरासाइटिक प्लांट में होगा। पैरासाइटिक प्लांट में कौन आएगा? सेंटेलम, चंदन। तो याद रखना है सेंटेलम, चंदन जो है वो क्या है? एक पैरासाइटिक प्लांट है सेंटेलम।
ये आप एग्जांपल ले सकते हैं और टेक्निक ओव्यूल के लिए। अब अगर हम खास चीज देखें, जैसे कि देखिए ओव्यूल है और ये इंटरमेंट है इनट, चला गया माइक्रोपाइल, और दूसरा है इनट। तो ये ऑर्डर इंटरमेंट बढ़ते बढ़ते अगर माइक्रोपाइल को अगर कवर कर ले, ये है ऑर्डर इंटरमेंट और ये है इनर इंटरमेंट। तो ऑर्डर इंटरमेंट अगर कवर कर ले माइक्रोपाइल को, तो आप इसको कहेंगे केरेनिकल। So what is canonical? Example is castor, ready, ricinus. Castor, ricinus नाम दिया जाता है। So canonical is an ordered integumentary or growth, integumentary or growth at micropyle। VBI क्वेश्चन, व्हाट इज कैननिकल? ये व्हाइट कलर का होता है कैस्टर में, याद रखेंगे व्हाइट कैननिकल आपको मिलेगा यहाँ एग्जाम में। मेडिकल के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कैननिकल क्या होता है। जब आप लीची खाते हैं तो लीची के केस में आप देखिए दो इंटरमेंट आप दिलाते हैं, फर्स्ट इंटरमेंट एंड सेकेंड इंटरमेंट, और ये पॉइंट हो जाता है, ये पॉइंट हो जाता है चला जा सी माइक्रोपाइल। अब ध्यान दीजिए अगर एक तीसरा इंटरमेंट अगर आ जाए बेस से, चला जा का मतलब क्या होता है बेस, और माइक्रोपाइल क्या होता है एपेक्स। तो बेस से एपेक्स की तरफ एक और इंटरमेंट अगर तीसरा इंटरमेंट अगर आ जाए, और तीसरा इंटरमेंट आकर के अगर इसको पूरा का पूरा अगर क्या कर ले, घेर ले, ओवरलैप कर ले, ऐसे अंदर बाहर हो जाए माइक्रोपाइल वाले एंड पर, तब आप इसको कहेंगे एडी। तो ये थर्ड इंटरमेंट होगा, और थर्ड इंटरमेंट का नाम जो आया कहां से, तो बेस से एपेक्स की तरफ आ रहा है, बेस से कहां आ रहा है एपेक्स माइक्रोपाइल पर आ रहा है, इसका नाम होगा एडी। सो एडी इज VBI क्वेश्चन। एडी के लिए एग्जांपल लेंगे तो लीची, लीची चाइनेंसिस जिसको क्वीन ऑफ फ्रूट कहते हैं आप, तो लीची हो जाएगा इसका एग्जांपल। और लीची के अलावे याद कीजिए अनोना जिसको आप कहते हैं कस्टर्ड एप्पल, शरीफा, तो कस्टर्ड एप्पल में भी एडी खाया जाता है। VBI क्वेश्चन होता है ये एडी कहाँ खाते हैं आप, तो पूछा जाए लीची में क्या खाते हैं तो आंसर एडी होगा। व्हाट इज एडी? सो एडी इज थर्ड इंटरमेंट that arises from the base of the ovule to macropyle end। कभी कभी उल्टा हो जाता है, ऐसा हो जाए कि इंटरमेंट जो ऑर्डर इंटरमेंट है उससे थर्ड इंटरमेंट निकलता हो, लेकिन ये ऐसे जाता हो ऊपर की तरफ, एपेक्स से बेस की तरफ अगर जाता हो, तब आप इस थर्ड इंटरमेंट का नाम एडिलोड देंगे, तब ये थर्ड इंटरमेंट क्या कहलाएगा, तो आंसर होगा एडिलोड। और एडिलोड जो होगा, एडिलोड कहाँ खाएंगे आप, इसके लिए एग्जांपल होगा जंगली जलेबी जिसको पिथैकोलोबस कहा जाता है, जो अभी आप पेड़ से तोड़ के जलेबी खाते होंगे, जंगली जलेबी जिसको पिथैकोलोबस कहा जाता है, वहां पर आपको ये मिलेगा पिथैकोलोबस। नेक्स्ट, जब एक मोनोटेक्निक ओव्यूल के बारे में सोचा जाए, एक मोनोटेक्निक ओव्यूल जिसमें मान लीजिए एक ही एंटोगमेंट है, ये ओव्यूल है और उसमें एक ही एंटोगमेंट है, एक ही एंटोगमेंट से ये कवर्ड है, चला गया माइक्रोपाइल, वन एंटोगमेंट। मोनोटेक्निक हो गया, वन एंटोगमेंट का मतलब क्या हो गया, मोनोटेक्निक ओव्यूल।
मोनोटेक्निक ओव्यूल, कभी कभी मोनोटेक्निक ओव्यूल में जो न्यूसेलस है, यहाँ जो नरिशमेंट सप्लाई करने वाला पार्ट है न्यूसेलस, वो लेस डेवलप्ड होता है। सो व्हेन न्यूसेलस of unitechnic ovule is less developed and degenerated early, बर्बाद हो जाता है समय से पहले। then inner surface of integument, then inner surface of integument provide nourishment, और ये नरिशमेंट देना स्टार्ट करता है, और तब आप इसको कहेंगे कॉल्ड, इसका क्या नाम देंगे,